हज़रत इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमहुल्लाह ताला ने उम्दतुल कारी शरह बुखारी में ये लिखा है कि जिस वक़्त सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना शरीफ पहुँचे, मदीना शरीफ में हर एक शख्स आपकी मेज़बानी के लिए तड़प रहा था और हर एक चाहता था कि महबूब मेरे घर में तशरीफ़ फरमा हो। फ़ैसला ये हुआ कि ऊँटनी जिस घर के सामने बैठ जाएगी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी के मेहमान करार पाएंगे। तो ऊँटनी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हो के घर के सामने बैठ गई। एक शख्स जिनका नाम जब्बार था, उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए ऊँटनी को पाँव की ठोकर से उठाना चाहा तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु बोल पड़े, लौलल इस्लाम लदरब्तुका बिस्सैफ, अगर दरमियान में इस्लाम रुकावट ना बनता तो तुम्हारी इस हरकत पर मैं तुम्हारा सर तन से जुदा कर देता। अन मंजिली तनखसुहा, क्या तुम मेरे घर के सामने इस ऊँटनी को उठाना चाहते हो और अपनी तरफ ले जाना चाहते हो। इस पर बहस करते हुए कि ऊँटनी वहाँ क्यों बैठी, और भी बड़े मकानात थे। इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने शरफुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इस तवील दास्तान को लिखा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कई सदियां पहले की महफिल मीलाद की दास्तान है। वो लिखते हैं कि जिस वक़्त तुब्बा अव्वल जो यमन के हुक्मरान थे, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 1000 साल पहले मक्का शरीफ आए और मक्का शरीफ से उन्होंने यसरब का सफ़र किया। जब यसरब में पहुँचे, वहाँ उस वक़्त कोई आबादी का नामो निशान नहीं था और बीमारियों की वजह से उस इलाके को यसरब कहा जाता था। तुब्बा अव्वल के साथ तकरीबन 400 जय्यद उलमाए किराम थे जो उस वक़्त के आसमानी उलूम के माहिर थे, जो नाबागा रोज़गार भी थे और नहायत पारसा इंसान थे, चूँकि वो 400 के 400 शादी के बग़ैर अपनी ज़िंदगियाँ बसर कर रहे थे। तो तुब्बा अव्वल को उन्होंने एक मीटिंग के बाद ये कहा कि आज तक आप जहाँ गए हमने तुम्हारा साथ दिया, मगर अब हम आपके साथ साथ जाने से हम माजरत खा हैं, हम इसी जगह पे रहना चाहते हैं जहाँ हम पहुँच गए हैं। सअलहुम अन सिर्र ज़ालिका, तो तुब्बा ने पूछा इसका सबब क्या है। मेरी हुकूमत, मेरी जागीरें, मेरे ख़जाने यमन में सब कुछ है और आप इस वीराने में क्यों रहना चाहते हो। तो उन्होंने कहा नाजिदु फी कुतुबिना नबियन इस्मुहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजी दारु मुहाजिरिही, हमने अपनी किताबों में एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाया है, उनका इस्म शरीफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके बारे में हमारी किताबों में लिखा है कि वो हिजरत करके इस जगह आएंगे। हमने इस जगह की सारी अलामतें देख ली हैं, तो अगरचे उनकी अभी जलवागरी नहीं हुई मगर हो जाएगी, हम इस इंतज़ार में हैं। उनका मिलाद होगा, विलादत होगी, दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो फिर हिजरत करके यहाँ भी पहुँचेंगे। तो अगरचे बात बड़ी लंबी है मगर इंतज़ार में बैठने की लज्जत बड़ी है। हम आज से ही उनकी आमद का इंतज़ार करते हैं और हम इस जगह मौजूद रहेंगे। लअल्ला अन नल्क़ाहु, शायद कि हमारी उनसे मुलाकात हो जाए। उनसे मुलाकात के लिए हम तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। हमने किताबों में उनके बारे में पढ़ा है। अब देखो, अभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत नहीं हुई, 1000 साल पहले 400 फौजला बैठ के महबूब की आमद का जिक्र कर रहे हैं। ये माफिले मिलाद नहीं तो और क्या है। ये सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक इतने बड़े इज्तिमा में और इस अंदाज के साथ कि हम उनका दीदार चाहते हैं, हम उनके इंतज़ार में रहें। तुब्बा अव्वल ने यह सुना, एक तुम ही तो नहीं हो मोहब्बत में खस्ता हाल, इस रास्ते में और भी आशुफ्ता सर मिले। मैं यमन में जाके अपनी बादशाहत को क्या करूंगा, मैं उस सल्तनत को क्या करूंगा, उन जागीरों को क्या करूंगा। अगर तुम यहाँ उनके इंतजार में हो तो मैं भी यहाँ उनके इंतजार में रहता हूँ। तो तुब्बा अव्वल ने नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में वहाँ रहने का इरादा कर लिया। अब इसके बाद वहाँ इंतजामात शुरू कर दिए। बना लिकुल्ल वाहिदिन दारा, तुब्बा अव्वल ने अपने खजाने मंगवा लिए और कहा ये जो 400 फौजला हैं जो हकीम हैं और फरासत और तदब्बुर से लबरेज जिनकी जुबानें हैं, इनके लिए यहाँ घर बनाया जाए। तो हर एक शख्स के लिए, हर एक आलिम के लिए तुब्बा ने
मदीना शरीफ जहां आज है, इस जगह पर एक एक घर तामीर किया और ये सारा बंदोबस्त महफिल मिलाद के लिए हो रहा था। आज कोई थोड़ा सा बंदोबस्त करे, लोग बिदत और शिरक के फतवे लगाना शुरू कर देते हैं। वहां जब घर बन रहे थे, मजदूर लगे हुए थे, मिस्त्री ईंटें लगा रहे थे, तो तसव्वुर क्या था? तसव्वुर ये था कि महबूब अलैहिस्सलाम की दुनिया में जलवागरी होगी, वो फिर यहां तशरीफ लाएंगे। तो तुब्बा ने सिर्फ घर ही नहीं बनाए बल्कि घर वालियों का भी एहतमाम किया। उसने 400 खवातीन अपने पैसों से खरीदी और उन लौंडियों को आजाद करके हर आलिम के साथ एक की शादी कर दी। उसके दिल में यह था कि यहां आबादी होनी चाहिए ताकि जब वो महबूब तशरीफ लाएं तो ताला अल बद्र अलैना पढ़ने वाले भी मौजूद हों, उनका इस्तिकबाल हो रहा हो, उनके लिए यहाँ रौनक मौजूद हो, ताकि जब वो तशरीफ लाएं तो कसीदे गूंज रहे हों। तो तुब्बा ने यह कहा, हो सकता है ये जो आज मोहब्बत में तड़प रहे हैं इनकी जिंदगियां वफा ना करें, ये दुनिया से चले जाएं। अगर इनकी नस्ल ना होगी तो महबूब आएंगे। इस वास्ते उन लोगों ने अगर शादियां की हैं तो मिलाद रसूल सलाम के इंतजार में की हैं, अगर शादियां की हैं तो इस्तिकबाल महबूब सलाम के लिए की हैं कि हम ना हुए हमारी नस्लें तो होंगी, हमारे बेटे पोते पड़पोते आगे जाकर कोई तो मौजूद होगा जो उस वक्त सवारी की नकेल पकड़ेगा, जो महबूब को अपने घर में ले जाएगा। इस बुनियाद पर आज थोड़े से एहतमाम पर लोगों को पल जाती है कि इतना क्यों एहतमाम किया जा रहा है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत तो विलादत रही, हिजरत के इस्तिकबाल के लिए इतनी तैयारियां हो रही थी। 400 फौजला जो हैं उनकी शादियां हुई, आगे उनकी नस्ल शुरू हो गई। और तुब्बा ने सिर्फ यही नहीं किया, कातबा किताबन, उसने एक खत लिखा अपनी तरफ से। हो सकता है मैं फौत हो जाऊं तो मेरा खत मेरी गवाही दे। उस खत के अंदर जो अशार थे उनमें से एक शेर इमाम ऐनी ने अपनी किताब उम्दतुल कारी शरीफ बुखारी में लिखा है। वो शेर कितना खूबसूरत है, शहीदतु अला अहमद अन्नहु रसूलुम मिनल्लाहि बारिन निसामी, मैं ये गवाही देता हूं हजरत अहमद अलैहिस्सलाम पर कि वो अल्लाह के रसूल हैं, वो अल्लाह जो रूहों को पैदा करने वाला है। शहीदतु अला अहमद अन्नहु रसूलुम मिनल्लाहि बारिन निसामी, उन्हें खुद अपनी नबूवत का क्यों ना पता हो, जिनके पहले 1000 साल तड़पने वाले गुलामों को भी उनकी नबूवत का पता है। और साथ ये गवाही दे रहे हैं कि मैं गवाही देता हूं ताकि जब क़यामत के दिन लोग अशहादो कह के उनकी रिसालत बयान करें। अगरचे मैंने जमाना नहीं पाया होगा मगर मेरा खत गवाही देगा कि मैं पहले ही उनके दीवानों में अपना नाम लिखवा चुका हूं। उन्होंने तुब्बा ने खत लिखा और खत लिखने के बाद उन 400 उलमा में से जो सबसे बड़े आलिम थे, जो उनके रईस थे, जो उनके सरदार थे, वो खत उनको दे दिया। और खत देने के बाद सिर्फ यही नहीं किया, खत पे मोहर भी लगाई। और मोहब्बत के अपने अपने अंदाज होते हैं, मोहर लगाने का रवाज तो उस वक्त था मगर ये मोहर मुनफरिद किस्म की थी। वह खतमहु बिज़्ज़हब, सोना पिघला के सोने से मोहर लगाई सोने के नाम खत पर, ताकि लोगों को पता चले कि इनकी याद में जो खर्च करता है उसको इसराफ नहीं कहा जाएगा, उसको फजूल खर्ची नहीं कहा जाएगा। मोहर तो स्याही से भी लगाई जा सकती है मगर सोने की मोहर लगाकर मिलाद मनाने वालों के नाम हजरत तुब्बा ने और पैगाम भेज दिया कि जब विलादत हो जाएगी उस वक्त मानने वाले अगरचे बड़ी मोहब्बत का इजहार करेंगे मगर विलादत से पहले वालों को भी मत भूलना। उन्होंने भी खत लिखे हैं महबूब के नाम और सोने की मोहरें लगाकर अपनी मोहब्बतों का इजहार किया है कि ये वो महबूब हैं जिनकी तरफ खत आम महबूबों जैसे नहीं लिखे जाते, सोने की मोहरें लगा के जिनके नाम खत भेजे जाते हैं। हजरत तुब्बा रदियल्लाहु तआला अन्हु ने वहां एक कोठी तामीर की, वह बना लहू दारा, कि जब मेरे महबूब अलैहिस्सलाम हिजरत करके आए तो मकान पहले मौजूद होना चाहिए। और ये दूसरी अहादीस में जिक्र है कि वो मकान 2 मंजिला था। हालांकि उस वक्त अरब के रवाज में अभी विलादत से 1000 साल पहले बमुश्किल किसी को कोई कुटिया नसीब होती थी या 1 मंजिला मकान होता था, लेकिन उस बादशाह ने जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम के लिए मकान तैयार किया वो 2 मंजिला मकान था। और वो मकान आगे पुश्त दर पुश्त मुंतकिल होता चला गया। और जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके पहुंचे मदीना शरीफ तो उस वक्त वो मकान हजरत अबू अयूब अंसारी रदियल्लाहु तआला अन्हु के पास मौजूद था। तो पता चला, इमाम ऐनी कहने लगे, ऊंटनी बिला वजह नहीं बैठी,
ऊंटनी के पीछे पूरा फलसफा है। और इमाम ऐनी का ये जुमला आज के लोगों को दावत फिक्र दे रहा है, जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम के इल्म को नापने तोलने की कोशिश करते हैं। वो जानवर महबूब की ऊंटनी के इल्म को तो देख ले। तो सरकार ने लोगों का दिल भी रखा कि मैं खुद फैसला नहीं करता, लेकिन जिसने 1000 साल पहले मोहब्बत का इजहार किया था, यकीनन वो ज्यादा मुस्तहिक है कि मैं उस मकान में आज अपने आप को ले जाऊं। और ये बात मुंतकिल हो गई ऊंटनी के दिल में। सारे तड़प रहे हैं कि महबूब की ऊंटनी हमारे घर के सामने बैठ जाए, मगर ऊंटनी वहां बैठी जहां उसको बिठाने वाले ने बिठा दिया था। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए कितने एहतमाम हुए, कितने बंदोबस्त हुए कि बादशाह ने वो मकान भी पहले बना दिया, खत भी भेज दिया ताकि महबूब अलैहिस्सलाम की जलवा गरी हो तो मेरी गवाही महबूब के सामने पेश कर दी जाए। हजरत तुब्बा ने घर भी बना दिया और खत भी लिख दिया। अब जिस वक्त ऊंटनी बैठ गई महबूब अलैहिस्सलाम के उस घर के सामने जो हजरत तुब्बा ने तामीर किया था, अब जिसके पास खत था वो शख्स भी, जिसके पास खत आगे नस्ल दर नस्ल पहुंचा था, क्योंकि जिस बड़े आलिम को खत दिया था वो फौत हो गए, उनके बेटे फौत हो गए, पोते फौत हो गए, पड़पोते फौत हो गए और खत आगे मुंतकिल होता रहा। अब जब महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हो गए तो वो शख्स जिसके पास उस वक्त खत था हजरत तुब्बा का, तो महबूब अलैहिस्सलाम के सामने वो शख्स आया, नाम उसका अबू लैला था। जब वो अबू लैला मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सामने हुए, अभी अबू लैला की सरकार से पहले मुलाकात नहीं हुई। अबू लैला को यह पता नहीं है कि वो कौन है नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनके शौक में आज गली कूचों में धूम मची हुई है। वो सामने हुआ, फलम्मा राहो, जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने उसे देखा तो फौरन फरमाया अंत अबू लैला व मा का किताब तुब्बा, बोला तुम अबू लैला हो और तुम्हारी जेब में मेरा खत मौजूद है। हजरत अबू लैला हैरान रह गए कि अभी मैंने ना अपना तारुफ करवाया है, ना मैं इनको जानता हूं, ये शख्स मुझे देखते ही इतना इल्म है, इतने इनके पास दूर से देखने वाली आंखें हैं। चलो किसी के नाम का पता हो, मगर देखा ना हो कि फलां का ये नाम है, तो नाम से भी बंदे का पता नहीं चलता जब तक कि कोई ना बताए कि फलां नाम वाला आ गया है। इन्हें मेरा नाम भी पता है और इन्हें पता है कि जिसका ये नाम है वो ये इंसान है। इन्हें मेरी जेब का भी पता है, जेब में जो खत है उसका भी पता है, और खत में जो लिखा है अशहदु अला अहमद अन्नहु रसूल मिनल्लाह बारे नेसामी, जो हजरत तुब्बा की तरफ अहद मोहब्बत है, उसका भी इनको पता है। तो अबू लैला ने पूछा मन अंता, तुम बताओ तुम कौन हो, तारुफ क्या है? फरमा आना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हूँ। हातिल किताब, फरमा तुम मेरा खत बाहर निकालो। तो खत जब पेश किया गया तो उसमें वही शेर लिखा हुआ है अशहदु अला अहमदा अन्नहु रसूल मिनल्लाह बारिन निसामी। एक शेर नहीं, पूरा कसीदा लिखा हुआ है। और हजरत तुब्बा ने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया है कि महबूब तुम्हारे इंतजार में मेरी रूह निकल रही है, मैं दुनिया से जा रहा हूं, मगर क़यामत के दिन मेरी लाज रख लेना, मुझे काफिरों में शुमार ना करना, मैं दिल पिघला के तुमसे प्यार कर रहा हूं। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो खत पेश किया गया, फरमा मरहबम बितुब्बा अल अखिस सालेह, ए तुब्बा मैं तेरे खत को खुश आमदीद कहता हूं। मरहबा कहकर 3 मरतबा मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने उस खत को पकड़ा और खुश आमदीद और मरहबा कहा और अपने सहाबा पर बाद में वाज़े कर दिया। फरमा ला तसुब्बु तुब्बा, फरमा कोई बंदा तुब्बा को गाली मत दे, इस वास्ते कि उसने मुझ पर ईमान का ऐलान किया था। तुब्बा की बात और है, इसने मेरी आमद से 1000 साल पहले मेरा मीलाद बनाया, इसने इतना एहतमाम किया, इस शख्स ने इस अंदाज में इस चीज को वाज़े किया। इस बुनियाद पर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाखबर है कि कौन मेरी मोहब्बत में खिल के फूल बना है और कौन जो है वो राख हो चुका है बुग़्ज़ में। वो जानते हैं कि कौन मेरी आमद पर खुश है और कौन घरों को सजा के बैठा है और किसके यहाँ सफ़े मातिम है। ये जो पहले के अहवाल हैं, अभी विलादत नहीं हुई थी, उस वक़्त की महफ़िल मिलाद इतनी बड़ी है और एहतमाम इतना बड़ा है। आज हम 400 देग पकाएं तो ये बहुत इज़हार मोहब्बत होगा, मगर तुब्बा ने तो 400 घर बनाए, 400 घर आबाद किए, इसलिए कि ये वो जगह है जहां मेरे महबूब हिजरत करके जलवागर होने वाले हैं।